पुनः अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार से ओशो कहते हैं कि पति पत्नी के मिलन में, संभोग के क्षण में समय समाप्त हो जाता है, समय का पता नहीं चलता। एक क्षण के लिए इतने आनंद की अनुभूति होती है, बिजली की कौंध के समान, बिजली की चमक के समान आनंद की अनुभूति होती है। वहां समय मिट जाता है, समय का पता नहीं चलता और अहंकार मिट जाता है कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं। प्रोफेसर भी अपने आप को भूल जाता है प्रेम में, गहरे संभोग में कि मैं प्रोफेसर हूं। इंजीनियर भी भूल जाता है, डॉक्टर भी भूल जाता है, बड़े बड़े लोग वहां अपने को भूल जाते हैं। गहन आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन एक क्षण के लिए आनंद की अनुभूति होती है, एक क्षण के लिए झलक मिलती है। इस बात को कोई साधु संत मंच पर नहीं कहता है। साधु संत डरते हैं कि हमारी पूजा नहीं होगी, हमारा सम्मान नहीं होगा, हमारे अनुयायी भाग जाएंगे। इसका ख्याल ओशो ने नहीं किया, मैं भी नहीं करता। सत्य कहता हूं, सत्य कहूंगा और इसको समझना आवश्यक है। मैं युवकों से, युवतियों से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, प्रोफेसर से, शिक्षित लोगों से निवेदन करता हूं कि इन बातों को समझने की कोशिश करें, इन बातों की गहराई में प्रवेश करें, इन बातों पर चिंतन करें। कि आप संभोग में जाते हैं किस लिए? आनंद को पाने के लिए, आनंद की अनुभूति के लिए। लेकिन वहां जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की झलक मिलती है, वो एक क्षण के लिए मिलती है, वो फिर झलक मिट जाती है। आपकी खोज परम आनंद की है, समाधि की है, परमात्मा की है। और वह आनंद यहां पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। थोड़ा आनंद मिलता है, आनंद की झलक मिलती है। जैसे किसी को एक बूंद मिल जाए तो एक बूंद से प्यास नहीं मिटेगी। प्यास तो एक गिलास से मिटेगी, एक लोटे से मिटेगी। एक लोटा पानी मिल जाए तो प्यास मिट सकती है, एक बूंद पानी से किसी की प्यास नहीं मिट सकती है। संभोग के क्षण में एक बूंद जैसी झलक मिलती है, एक बूंद जैसा आनंद मिलता है। लेकिन वो भी आनंद परमात्मा का ही आनंद है, समाधि का ही आनंद है, ध्यान का ही आनंद है। गलत आनंद नहीं है। लेकिन हमारे तथाकथित साधु संतों ने इसकी निंदा की है। हर व्यक्ति आनंद को खोज रहा है, समाधि को खोज रहा है, परमात्मा को खोज रहा है। अल्टीमेट ब्लिस को खोज रहा है, अंतिम आनंद को, सुप्रीम आनंद को खोज रहा है, श्रेष्ठ आनंद को खोज रहा है। लेकिन पति पत्नी का जो आनंद है, संभोग का आनंद है, वो भी समाधि की एक झलक है, गलत नहीं है। एक बूंद भी पानी गलत नहीं है। जब तक एक गिलास पानी नहीं मिला है तब तक एक बूंद की भी जरूरत है। किसी के पास 10 रुपए का नोट है, जब तक 10,000 रुपए का नोट, 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे तब तक 10 रुपए का नोट ही काम करेगा। और 10,000 रुपए मिल जाएंगे तो 10 रुपए का नोट खो भी जाएगा तो चिंता नहीं होगी। बिजली का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश छोटा होता है, ऐसा ही संभोग का भी प्रकाश, संभोग का भी आनंद, संभोग की भी झलक छोटी झलक है, लेकिन उसी की झलक है। एक तोला सोना भी सोना ही है,
और 1 किलो सोना भी सोना ही है। मात्रा का फर्क है, गुण का फर्क नहीं है। संभोग के क्षण में जो पति पत्नी को आनंद मिलता है वह 1 तोले सोने जैसा आनंद मिलता है, और समाधि में जो आनंद मिलता है, ध्यान में जो आनंद मिलता है, वह 1 किलो सोने के समान है, 1 किलो सोने के बराबर है। जब सूर्य का प्रकाश आ जाता है, सूर्योदय हो जाता है, तो रात मिट जाती है, अंधेरा मिट जाता है, रात विदा हो जाती है, संपूर्ण संसार को प्रकाश मिलता है। इसी प्रकार से संभोग से व्यक्ति को समाधि की यात्रा करनी चाहिए, और जब समाधि की उपलब्धि होती है तो पूर्ण आनंद का अनुभव होता है। समाधि में भी समय और अहंकार दोनों मिट जाते हैं। समाधि में भी समय का पता नहीं चलता और अहंकार का पता नहीं चलता है, उसका नाम समाधि है। नो माइंड इज समाधि, जहां मन भी नहीं होता है, बुद्धि भी नहीं होती है। उपनिषद कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अनंतम ब्रह्म विद्वान न विभेति कुतश्चन। जहां से मन सहित वाणी भी लौट कर चली आती है, मन सहित वाणी भी लौट जाती है, वही आनंद का स्वरूप है। उसी आनंद को ऋषि ने प्राप्त किया, उसी आनंद को ज्ञानियों ने प्राप्त किया। तो पहला आनंद संभोग में मिलता है, आनंद की झलक मिलती है। और दूसरी अवस्था है सुषुप्ति की। सुषुप्ति में भी आनंद मिलता है, वहां भी समय नहीं होता, अहंकार नहीं होता है। कितना समय बीता इसका पता नहीं चलता, क्योंकि वहां मन होता ही नहीं है, मन सो जाता है। सुषुप्ति कहते हैं गहरी नींद को। सुषुप्ति संस्कृत का शब्द है। गहरी नींद में भी समय का पता नहीं चलता है, समय कितना बीता। मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, काला हूं कि गोरा हूं, धनी हूं कि गरीब हूं, विद्वान हूं कि मूर्ख हूं, इसका कुछ भी पता नहीं चलता गहरी नींद में। गहरी नींद को आप जानते होंगे, प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए गहरी नींद आती है, सुषुप्ति होती है। अंग्रेजी में डीप स्लीप कहते हैं, संस्कृत में सुषुप्ति कहते हैं, हिंदी में गहरी नींद कहते हैं। जब ज्यादा थकावट होती है तो व्यक्ति को गहरी नींद आती है, और गहरी नींद में स्वप्न भी नहीं आता है, क्योंकि स्वप्न मन में आता है, वहां मन भी सो जाता है। जब मन ही नहीं होगा तो स्वप्न कैसे आएगा? मन सो गया है तो स्वप्न नहीं आएगा। वहां समय का पता नहीं चलता है, और अहंकार भी नहीं होता है कि मैं धनी हूं, विद्वान हूं, ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता। सुषुप्ति भी छोटी समाधि है, वहां भी समय और अहंकार दो चीजों का विसर्जन हो जाता है। इन चीजों को समझना आवश्यक है, तो भारत का भाग्य बदल जाएगा। आज भारत में लाखों साधु संत प्रवचन दे रहे हैं, टीवी पर आते हैं, नेट पर आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वे साधु संत केवल राम की कथा करते हैं, केवल भागवत की कथा करते हैं, और भागवत में भी जो आनंद की व्याख्या है उसकी सही व्याख्या नहीं हो पाती है। सारे कथाकार लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों की आंखों पर पट्टी बांधने का काम करते हैं। भागवत में भी महर्षि वेदव्यास ने आनंद शब्द का प्रयोग किया है। भागवत के प्रथम श्लोक में उन्होंने आनंद की व्याख्या की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। परमात्मा सच्चिदानंद रूप है, कृष्ण सच्चिदानंद रूप हैं, वो सत हैं, सत चित हैं और आनंद हैं। पहला शब्द है सत, दूसरा है चित्त, तीसरा है आनंद। परमात्मा सत है, चित्त है और आनंद है। आनंद तीसरी अवस्था है, तीसरी चीज है। आनंद का तात्पर्य है जहां समय नहीं होता है, जहां दुख नहीं होता है, सुख नहीं होता है, मान नहीं होता है, अपमान नहीं होता है, ऐसी अवस्था का नाम आनंद है। तो सुषुप्ति में भी
आनंद की अनुभूति होती है, थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए, लेकिन वो आनंद भी मिट जाता है। फिर नींद खुलने के बाद व्यक्ति कहता है मैं बड़े सुख से सोया था, बड़ी अच्छी नींद आई थी, स्वप्न भी नहीं आया, ऐसा कहता है। इसका मतलब है सुसुप्ति में स्वप्न नहीं आता है। वैज्ञानिक उदाहरण से समझ सकते हैं। हाउस पावर से बिजली आती है तार के माध्यम से और बल्ब प्रकाशित होता है। यदि स्विच ऑफ है तो बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। तार में बिजली है, लाइट है, हाउस पावर से बिजली आ रही है, लेकिन स्विच ऑफ होगा तो बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। स्विच ऑन होगा तो बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। स्विच क्या है? मन है। हाउस पावर परमात्मा है, तार आत्मा है, मन स्विच है, शरीर बल्ब है। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। परमात्मा हाउस पावर के समान है, वो आनंद का खजाना है, आनंद का स्रोत है, और वहां से बिजली आती है तार के माध्यम से। तार आत्मा है, मन स्विच है, शरीर बल्ब के समान है। बल्ब तभी प्रकाशित होगा जब स्विच ऑन हो। सुसुप्ति में स्विच अर्थात मन रूपी स्विच ऑफ हो जाता है, अपने आप सो जाता है मन, तो वहां स्वप्न भी नहीं आता है। इसलिए आनंद आता है, आनंद की झलक मिलती है। और तीसरी अवस्था है समाधि की। समाधि में भी आनंद की उपलब्धि होती है, आनंद की अनुभूति होती है। वहां अनंत काल के लिए समय और अहंकार मिट जाते हैं, दोनों मिट जाते हैं, दोनों का पता नहीं चलता। उस अवस्था का नाम समाधि है। समाधि बड़ी कीमती चीज है। उसी समाधि को पाने के लिए, उसी समाधि की अनुभूति के लिए लोग संभोग में जाते हैं, लेकिन समाधि की अनुभूति वहां नहीं हो पाती है। वहां क्षणिक अनुभूति होती है, लेकिन वो भी अनुभूति गलत नहीं है, उसी से आगे की यात्रा होती है। बचपन जवानी के विरोध में नहीं होता है, जवानी का पूरक होता है। बचपन नहीं आएगा तो जवानी नहीं आएगी। संभोग बचपन के समान है। बचपन का आना भी जरूरी है और बचपन का जाना भी जरूरी है, जवानी आना भी आवश्यक है। सारे लोग परेशान हैं, तनाव में हैं, बेचैन हैं, उस परम आनंद को पाने के लिए, परमानंद को पाने के लिए। तो वह परमानंद सर्वप्रथम संभोग में मिलता है, उसके बाद सुसुप्ति में मिलता है और अंत में समाधि में मिलता है। इन तीन अवस्थाओं में आनंद की अनुभूति होती है। संभोग और समाधि दोनों समान है। संभोग में थोड़ी देर के लिए समय और अहंकार मिट जाते हैं, तनाव मिट जाता है। जहां मन नहीं होगा तो अहंकार नहीं होगा, सुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा। तो संभोग काल में थोड़ी देर के लिए मन भी मिट जाता है, तो अहंकार भी मिट जाता है, समय भी मिट जाता है और आनंद की झलक मिलती है। समाधि में अनंत काल के लिए समय का पता ही नहीं चलता है, अहंकार का पता ही नहीं चलता है। उसका नाम समाधि है। उसी समाधि को बुद्ध ने प्राप्त की, महावीर स्वामी ने प्राप्त की, उसी समाधि को हमारे भगवान ओशो ने प्राप्त की, और उन्होंने ही ये गहरी व्याख्या की है। बुद्ध ने भी ऐसी गहरी व्याख्या नहीं की, उन्होंने ध्यान की व्याख्या की है। उन्होंने ईश्वर को इनकार किया कि कहा कोई ईश्वर नहीं है, ध्यान करो, ध्यान से शांति मिलेगी, मन शांत होगा, आनंद की अनुभूति होगी।
समस्त बुद्ध पुरुषों ने आनंद की अनुभूति की, किसी ने ध्यान के द्वारा, किसी ने योग के द्वारा। लेकिन समाधि की तो व्याख्या की लोगों ने, पर संभोग की व्याख्या किसी ने भी नहीं की। हमारे भारत देश में ही महर्षि वात्स्यायन हुए, जिन्होंने काम शास्त्र की रचना की। पढ़े लिखे लोग काम शास्त्र को जानते होंगे। काम शास्त्र में महर्षि वात्स्यायन ने संभोग की गहरी व्याख्या की है, गहरी चर्चा की है कि संभोग में कैसे जाना चाहिए, संभोग कैसे करना चाहिए। भारत के ही महर्षि वात्स्यायन थे, उन्होंने काम शास्त्र की रचना की। कैसे संभोग में डूबना चाहिए, कैसे प्रवेश करना चाहिए। संभोग में प्रवेश की उन्होंने सैकड़ों विधियां बताई हैं। लेकिन संभोग से ऊपर उठने की कोई विधि उन्होंने नहीं दी। फिर भी महर्षि वात्स्यायन की कोई निंदा नहीं होती है। पूरे भारत में उनका सम्मान होता है। बड़े बड़े विद्वान उनका सम्मान करते हैं। बड़े बड़े कथाकार, वक्ता उनका सम्मान करते हैं। नाम भी जानते हैं, लेकिन कोई मंच पर कहते नहीं है, कोई भी विद्वान नहीं कहते। सारे विद्वान पर्दा डालते हैं। पर्दा डालने से व्यक्ति संभोग से मुक्त नहीं हो सकता है। स्पष्टीकरण देना होगा। ओशो ने स्पष्टीकरण दिया। ऐसा स्पष्ट वक्ता, ऐसा सत्य वक्ता, ऐसा निर्भीक वक्ता, ऐसा निर्भीक ज्ञानी, ऐसा निर्भीक बुद्ध पुरुष पृथ्वी पर मेरी दृष्टि से कोई भी नहीं हुआ, जैसा उन्होंने सत्य कहा। विज्ञान कहता है 100 डिग्री ताप पर पानी भाप बन जाता है। इसी प्रकार से 100% सत्य विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक बुद्ध पुरुष ओशो ने कहा, 100% सत्य कहा। इसलिए पूरे भारत के साधु संत उनके खिलाफ में हो गए, राजनीतिज्ञ उनके खिलाफ में हो गए। उन्होंने सत्य कहा। लेकिन सत्य बड़ा कड़वा होता है। सुकरात ने सत्य कहा तो उनको जहर दिया गया, उनको मृत्यु दंड दिया गया। जीसस ने सत्य कहा तो उनको सूली दी गई। कबीर ने सत्य कहा तो उनको दंड दिया गया। बुद्ध ने भी सत्य कहा तो उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। मंसूर ने सत्य कहा, इस्लाम धर्म के मंसूर ने, उनको मृत्यु दंड दिया गया। लेकिन उन लोगों ने और सत्य कहा परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में। किसी ने कहा ईश्वर नहीं है, किसी ने कहा ईश्वर है। महावीर स्वामी ने कहा आत्मा है, परमात्मा नहीं है। ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया। बुद्ध ने कहा ईश्वर है ही नहीं, आत्मा भी नहीं है, अनात्मा कहा। इसलिए भारत से उनको उखाड़ दिया गया। भारत में उनको कोई प्रतिष्ठा नहीं मिली, लेकिन पूरे एशिया में उनको प्रतिष्ठा मिली है। आज भी 35 करोड़ लोग बुद्ध को मानते हैं। लाइट ऑफ एशिया, एशिया के प्रकाश हैं बुद्ध। लेकिन एक ओशो ने इतना कड़वा सत्य कहा कि सारे लोग तिलमिला गए। सारा भारत, सारा विश्व आंदोलित हो गया। एक आंधी आई, एक तूफान आया, लेकिन जड़ की बात कही, मूल की बात कही। शिखर की बात सभी करते हैं, नींव की बात कोई नहीं करता। नींव के बिना शिखर नहीं हो सकता है। मकान बनता है तो नींव होती है। संभोग नींव है, समाधि शिखर है। बिना नींव के शिखर तैयार नहीं हो सकता।
समाधि के बिना संभोग हो सकता है, लेकिन संभोग के बिना समाधि नहीं हो सकती है। इस बात को दावे के साथ हमारे ओशो ने कहा और सत्य कहा। तो महर्षि वात्स्यायन की प्रशंसा होती है, सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होती है पूरे भारत में, जबकि उन्होंने काम शास्त्र में केवल संभोग में डूबने की बात की है। सैकड़ों विधियों का उल्लेख उन्होंने किया है कि संभोग में कैसे प्रवेश करना चाहिए, कैसे संभोग करना चाहिए। आप काम शास्त्र को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन संभोग से ऊपर उठने की कोई भी विधि, कोई भी मेथड उन्होंने नहीं दिया। परंतु ओशो ने संभोग से समाधि में जाने की विधि बताई है। फिर भी ओशो की आलोचना होती है, ओशो की निंदा होती है। बड़े बड़े संत महात्मा उनकी निंदा करते हैं कि उन्होंने गलत कहा। उन्होंने गलत नहीं कहा, आप गलत हैं। गलत व्यक्ति को सारी दुनिया गलत दिखाई पड़ती है। आप जैसा चश्मा पहनते हैं वैसा संसार दिखता है। दृष्टि में सृष्टि होती है, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है, नजरें बदलती हैं तो नजारे बदल जाते हैं। ओशो को समझने के लिए साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, तभी समझा जा सकता है। तो उन्होंने संभोग से ऊपर उठने की विधि भी बताई है, कैसे ऊपर उठा जा सकता है। लोग जिंदगी भर, जीवन पर्यंत, बुढ़ापे की अवस्था में भी संलग्न रहते हैं संभोग में। ओशो का कथन है, ओशो की देशना है कि संभोग से समाधि की यात्रा करनी चाहिए। उसकी विधि उन्होंने दी और उन्होंने उसी पुस्तक में, संभोग से समाधि की ओर जो उनकी पुस्तक है, उसी पुस्तक में बहुत अच्छी विधियां बताई हैं कि संभोग के क्षण में प्रत्येक युवक युवती को, विवाहित पति पत्नी को